किन्हीं को परिचय देना पड़ता है कि रेणु देवी पति फलना, रेणु कुमारी पति फलना, दिनेश मुंडा फलना। इनको परिचय देने की, इनको देखें कहीं कोई परिचय पोस्टर में, इनको परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा का कोई कार्यकर्ता तो लोहा चोर, कोयला चोर और रेलवे रैक साइडिंग में इन्वॉल्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को और राजनीतिक कार्यकर्ता को मैदान से उतारा है, और निश्चित तौर पर हम तो इतने बड़े अंतर से जीत रहे हैं कि कोई प्रत्याशी मेरे टक्कर में नहीं है। उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी को हम लोग यहाँ से फेंक देंगे और यहाँ से कोई नहीं रहेगा। यहाँ अगवा सरकार किसको जब तुरंत दहाड़े हैं, बोले कि आपका भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, कोई नहीं टिकेगा, आप सिर्फ और सिर्फ अबुआ सरकार रहेगा। और इस बार नगर परिषद में भी अबुआ सरकार की जिनको समर्थन मिल रही है वही विजयी भवा होगा। और विनोद किस्कू तो सिर्फ रामगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रामगढ़ से उनका संबंध है। 48 सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रिया कुमारी चुनाव जीतेंगी और उखाड़ फेंकने की कहां बात है भाई। उनको पता है भाजपा की ताकत और जेएमएम की ताकत। ज्यादा मुंह बोलापन बोलने की जरूरत नहीं है। जो जीत का दावा कर रहे हैं तो हो सकता है कि अवैध कोयले का जो पैसा है वो इस क्षेत्र में बांटें और उस पैसे का नंगा नाच करें, और रेलवे जो रैक में जो लोडिंग में उनको पैसा बड़े पैमाने पर आता है उसी को बांट करके वो जीत का दावा कर रहे होंगे। 28 तारीख को जश्न में रामगढ़ डूबा रहेगा। नगर परिषद चुनाव में भले ही राजनीतिक सिंबल का प्रयोग नहीं हो रहा है, भले ही ये दलगत राजनीति के तहत नगर परिषद चुनाव इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दल के लोग जी जान से एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में लगातार उनका भ्रमण जारी है, लगातार डोर टू डोर उनका कैंपेन जारी है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं लगभग सभी किसी ना किसी प्रत्याशी को समर्थन दिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी प्रिया कुमारी के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, घर घर जाकर कि क्यों प्रिया करमाली ही आपकी आने वाली अध्यक्ष होनी चाहिए, उसको लेकर बताया जा रहा है। और इन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी गई है बतौर कन्वेनर के रूप में रंजीत पांडे जी को। रंजीत जी, क्या कुछ तस्वीर खंगाले हैं? अभी तक आप लगातार घूम रहे हैं, एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, कैसी स्थिति दिख रही है? जैसा कि आपको पता है, झारखंड की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो सरकार विफल रही है हर मोर्चों पर, और विफलता का ये परिणाम रहा कि विगत 4 वर्षों के अंदर, 5 वर्षों के अंदर जो चुनाव होने चाहिए थे स्थानीय निकाय के, वो चुनाव नहीं संपन्न कराए। और भाजपा के दबाव में और भाजपा के जन आंदोलन के कारण आज स्थानीय निकाय के चुनाव संभव हो सके हैं। और दलगत आधार पर जो हम चुनाव लड़ते थे वो दलगत आधार पर भी हेमंत सोरेन कराने का साहस नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनको पता था कि 48 नगर निकाय के चुनाव में 48 स्थानों पर भाजपा चुनाव में विजय श्री को प्राप्त करेगी। लेकिन अभी तो विनोद किस्कू जी के द्वारा अपने समर्थित प्रत्याशी जो है रेणु कुमारी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा था, उसमें बड़ा गंभीर आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि भाजपा हर जगह षड्यंत्र करती है और भाजपा सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। उनसे पच नहीं रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जन मुद्दों के लिए काम कर रही है, अबुआ सरकार के नाम से ख्याति प्राप्त कर रही है, और उन्होंने गारंटी दिया है कि उन्हीं की जो प्रत्याशी है रेणु कुमारी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। भाई, आपको पता है कि पिछले चुनाव में जेएमएम किस पैदान पर खड़ा था और आजसू और जेकेएलएम में क्या संघर्ष है, और भाजपा और कांग्रेस के वोटों का अंतर अगर आप देखें तो बहुत कम अंतर था। तो हम तो चुनाव में जीत के प्रति अस्वस्थ हैं, क्योंकि भाजपा का कोई कार्यकर्ता तो लोहा चोर, कोयला चोर और रेलवे रैक साइडिंग में इन्वॉल्व नहीं है। जो जीत का दावा कर रहे हैं तो हो सकता है कि अवैध कोयले का जो पैसा है वो इस क्षेत्र में बांटें और उस पैसे का नंगा नाच करें, और रेलवे जो रैक में जो लोडिंग में उनको पैसा बड़े पैमाने पर आता है उसी को बांट करके वो जीत का दावा कर रहे होंगे। तो कह रहे हैं जहां वो जा रहे हैं उनको हाथों हाथ लोका जा रहा है, उनकी प्रत्याशी को एकदम दिल जान से आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। गरीब गुरबों की पार्टी
दलित शोषित वंचित परिवार की बेटी, इनके पति जो हैं वो वेटर का काम करते हैं तंदूरी आट में, राजेश करमाली जी। और आप भी आज जाकर के देख लीजिए, इनके घर का तस्वीर देखिए, क्रिकेट की सीट पर रह करके ये जीवन यापन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को, किन्हीं को परिचय देना पड़ता है कि रेणु देवी पति फलना, रेणु कुमारी पति फलना, दिनेश मुंडा फलना, इनको परिचय देने की, इनको देखें कहीं कोई परिचय पोस्टर में, इनको परिचय देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को और राजनीतिक कार्यकर्ता को मैदान से उतारा है और निश्चित तौर पर हम तो इतने बड़े अंतर से जीत रहे हैं कि कोई प्रत्याशी मेरे टक्कर में नहीं है और हम चुनाव बहुत बहुमत के आधार पर जीत रहे हैं। थोड़ा ये भी यहाँ से फेंक देंगे और यहाँ से कोई नहीं रहेगा। यहाँ अफवाह सरकार मजबूती के साथ उसका समर्थन रेणु कुमार जीत के आएंगे। किसको जब तुरंत दहाड़े हैं, बोले कि आपका भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, कोई नहीं टिकेगा, आप सिर्फ और सिर्फ अबुआ सरकार रहेगा। और इस बार नगर परिषद में भी अबुआ सरकार की जिनको समर्थन मिल रही है वही विजय भवा होगा। 48 में 48 सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और विनोद किस्कू तो सिर्फ रामगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रामगढ़ से उनका संबंध है। जेएमएम में एक प्रत्याशी क्यों नहीं कर लिए विनोद किस्कू? जेएमएम से तो दो प्रत्याशी चुनाव में, जेएमएम से नहीं, जेएमएम के समर्थन से। हाँ भाई, समर्थित उम्मीदवार ही लड़ रहे हैं, दलगत आधार पर तो चुनाव हो नहीं रहे, समर्थन कर रहे हैं लोग। तो विनोद किस्कू जी किसी और को समर्थन कर रहे हैं, कोई लोग किसी और को समर्थन कर रहे हैं। भाजपा का समर्थन सिर्फ एक प्रत्याशी के प्रति है और वो है प्रिया कुमारी, और प्रिया कुमारी चुनाव जीतेंगी और उखाड़ फेंकने की कहाँ बात है भाई। उनको पता है भाजपा की ताकत और जेएमएम की ताकत, ज्यादा मुंह बोलापन बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब इनका क्या स्थिति रहेगा इस बार, प्रिया जी का क्या स्थिति रहेगा, एकदम छोटे शब्द में बयां करें कि जनता का प्यार कैसा इनको मिल रहा है? 25,000 मतदाता का मत इनको प्राप्त होगा और 10,000 से ऊपर अंतर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 10,000 से ऊपर। इतना बड़ा घोषणा आप कर रहे हैं, एकदम गारंटी है, मतलब गारंटी है। 28 तारीख को जश्न भी देखने को मिलेगा। 28 तारीख को जश्न में रामगढ़ डूबा रहेगा कि गरीब गुरबा की बेटी, सामाजिक क्षेत्र में अपने जीवन को निर्वाह करने वाली व्यक्ति, और भाजपा ने तो उसको समर्थन किया है, उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वह बेटी आज हम सबके बीच में है और वो अपार बहुमत से चुनाव जीतेगी। अजीत बाबू, आप कन्वेनर हैं और प्रिया करमाली आपकी समर्थित प्रत्याशी है। अंतिम, प्रिया करमाली को ही क्यों वोट दिया जाए जनता जनार्दन के द्वारा, और क्यों प्रिया करमाली विजयी भवा होनी चाहिए? इसलिए कि प्रिया करमाली की आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी है, बाकी लोगों की है कि कोई किसी का भावा है, कोई किसी का केयर ऑफ है। प्रिया करमाली केयर ऑफ नहीं है, प्रिया करमाली अपना वजूद, अपना स्वयं वजूद बनाई है, इसलिए जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, युवा है, इसलिए उसको मत देना चाहिए और उसके अंदर काम करने का विजन भी है। चलिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो अभी चुनाव चल रहा है उसके कन्वेनर महोदय हैं और जो इनकी समर्थित प्रत्याशी है प्रिया कुमारी जी, उनके पक्ष में आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के टीम को देख रहे हैं कि यहाँ पर घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर और हर तरीके से अपनी बातों को बताकर, और प्रिया करमाली क्यों आपकी अध्यक्ष होनी चाहिए, क्यों इनको विजय भवा का आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो तमाम चीज बता रहे हैं। हालांकि ये तो मतदान के दिन ही पता चल पाएगा कि उनके खाते में कितना वोट गया, कितना जनता जनार्दन का प्यार और आशीर्वाद मिला। हालांकि इनका दावा 10,000 से ऊपर विजयी भवा होने का और 28 को भव्य जन सैलाब के साथ जश्न मनाने का है, ये समय बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहे न्यूजीलैंड के साथ, तमाम कवरेज को हम अप टू डेट करते रहेंगे। धन्यवाद। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।
साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।